व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए तो लगता है मेरा अपना सगा खो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दुनिया में नहीं रहना वाकई में समाज को अखरता है, और उन्हीं में से एक थे डॉक्टर एस पंडित। आज डॉक्टर एस पंडित का स्मृति दिवस है और यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, समाज में उनके योगदान को याद कर रहे हैं। और डॉक्टर एस पंडित ने जो किया वाकई सबसे हट कर था। लोग गमगीन हैं उनको याद करते हुए कि उन्होंने एक शानदार डॉक्टर को खो दिया है और उनकी कमी शायद ही पूरी हो। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, हम लोग के बीच नहीं रहे? देखिए, हम उनके विचारों से बहुत प्रभावित हैं और उन्होंने जो गरीब गुरबों के लिए किया, ऐसा तो डॉक्टर के पेशे में नहीं होता है। जो उन्होंने किया, गरीब लोगों को जगाना, गरीब लोगों को मदद करना, गरीब लोगों को आगे बढ़ाना, चाहे वो वैचारिक मंच हो, चाहे राजनीतिक मंच हो, किसी भी मंच पे उन्होंने गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं उनके श्रद्धांजलि सभा में उनके चरणों में अपना 2 पुष्प अर्पित करता हूं। क्या है? एस पंडित गरीबी और अशिक्षा से लड़कर बेगूसराय ही नहीं पूरे बिहार और भारत में अपनी पहचान बनाई एक डॉक्टर के रूप में, और ये इनका जीवन के लिए पेशा था। लेकिन इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में और वैज्ञानिक चेतना के क्षेत्र में इन्होंने जो परिवर्तनकारी काम किया है, इनके काम को सदियों नहीं हजारों साल तक लोग गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे और इन पर विचार विमर्श करते रहेंगे। एक भगवान का दर्जा जो दिया जाता है डॉक्टर को, वो साक्षात इसी रूप में वो काम किया है, इसलिए मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आप क्या कहेंगे प्रवीण जी? सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए समाजसेवी डॉक्टर का खोना हम सबों के लिए अपूर्णीय क्षति है। और यह आम जनता के डॉक्टर थे, खास वर्ग के डॉक्टर नहीं थे। दलितों, शोषितों, वंचितों की जो आवाज़ उठाने की बात हो तो डॉक्टर एस पंडित उसमें सबसे आगे थे। केवल चिकित्सक ही नहीं, वो बड़े ही सामाजिक बदलाव के पुरोधा थे। कहीं तो दिल में यादों की एक सोनी गड़ जाती है, कहीं हर एक बहुत पड़ जाती है। कोई नए दुनिया के नए रंगों में खुश रहता है, कोई सब कुछ पाके भी ये मन ही मन है। साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर सबके से दिल में तन्हाई पलती है। बस हमारी अतिथि स्नान ग्रहण कर लें। अर्पित होते रहेंगे। आदरणीय डॉक्टर एस पंडित साहब, उनकी क्या सोच थी, उनकी जीवनी पर
प्रेरणादायक बातों पर उनके परिवार में, बाहर समाज में जो भी बातें होती थी, उन सब अनुभवों को जोड़कर बहुत लोगों के साथ एक, मैं चाहूंगा आप उधर हमारे बहुत सौरभ जी से मैं गुजारिश करूंगा, इधर होगा विमोचन के लिए आप पुस्तक तैयार रखें ताकि तुरंत ताय बहुजन सुखाय। शोषकों से उनकी दूरी थी, लेकिन जो सताए हुए पीड़ित इंसान थे उनके प्रति उनके दिल में अपार प्रेम था। और इसी प्रेम के कारण अगर उस लायक वे बने तो उनके लिए कुछ भी करने से बाज नहीं आए। समाज की उन संस्थाओं से उनका जुड़ाव रहा जो संस्था मानव के हित के लिए कल्याणार्थ कार्य करती थी, और कोई उनके यहाँ से दुखी प्राणी निराश होकर नहीं गया। ऐसे इंसान का गुजर जाना मानवीय क्षति है, बेगूसराय के लिए अपूरणीय क्षति है, और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए तो लगता है मेरा अपना सगा खो गया। डॉक्टर एस पंडित गरीबों के मसीहा थे। गरीबों के लिए, शोषितों के लिए और समाज के सभी लोगों के लिए उनके मन में बहुत ही ज़्यादा प्रेम और भावना थी। वो हमेशा उनके हित में ही सोचा करते थे। वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत थे, हैं और हमेशा रहेंगे। डॉक्टर एस पंडित एक केवल डॉक्टर नहीं थे, वो एक गरीबों के रहनुमा थे। और आपने देखा कि इस ज़िले में जो इतना बड़ा साक्षरता अभियान हमने खड़ा किया, उसमें डॉक्टर साहब की अहम भूमिका थी। डॉक्टर एस पंडित सर हमारे सहकर्मी के साथ साथ एक उदार हृदय के, जिनके लिए गरीब और दबे कुचले और पीड़ित लोग, उनके लिए किसी पार्टी का हो, किसी समुदाय का हो, कहीं का रहने वाला हो, सबके लिए सेवा में आगे बढ़ के और विभिन्न आयामों को, मैं डॉक्टर पी गुप्ता के कार्यों को नहीं देख पाया, लेकिन मैं समझता हूँ चिकित्सा जगत के डॉक्टर दूसरे पी गुप्ता के रूप में इन्होंने बहुआयामी कार्य किए। चिकित्सा के साथ साथ सफाई के लिए और शिक्षा के लिए जो उन्होंने अतुलनीय दान सेवा की है, इसके लिए जिला उनको हर समय समाज याद रखेगा। डॉक्टर एस पंडित असाधारण व्यक्तित्व के धनी आदमी थे। मेरा तो बचपन उनके साथ गुजरा। स्कूली जीवन में सौदागर भाई के नाम से पूरे विद्यालय के छात्र उनको बुलाते थे, और मानो दूसरे शिक्षक के रूप में उस ज़माने में वो होते थे। वो तो होनहार, वीरवान के होश चिकने पात इस व्यक्तित्व से आगे बढ़े और देश के, शहर के नामी गामी डॉक्टर हुए। और गरीब वंचितों के लिए तो खास उनके हृदय में जगह होता था। वो बहुत ही कम पैसे में, बहुत कम पैसे लेकर के उन्होंने लोगों का, बेगूसराय के लोगों का दिल जीता। वो पक्के समाजवादी थे, सच्चे कम्युनिस्ट थे और लोगों के प्रति, मानवीय मूल्य के प्रति आस्थावान थे, ईमानदार थे और सहृदय व्यक्ति थे। हृदय उनके भावना में सामाजिक जोड़ जुल्म के खिलाफ उनको बहुत ही ज़्यादा आक्रोश हुआ करता था। जब जब हमको होता था, कोई घटना घटती थी, मेरे गांव की एक घटना घटी थी, बुलाया, कहा कि उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है, तुम जैसा जो करना है तुम करो आगे बढ़ करके, और हम तुम्हारे साथ होते हैं। इस तरह से जीवन का कोई क्षेत्र नहीं था। वो प्रतिभा के धनी यूँ ही नहीं थे, जीवन में एक साधारण से परिवार से निकल करके और बेगूसराय के क्षितिज पर वो ऐसे ही नहीं चमके थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की राह पर चलने वाले वो ऐसे विलक्षण प्रतिभा के पुरुष थे, जिनको आज लोग हमेशा याद करेगा, बार बार याद करेगा। आज डॉक्टर साहब को गए 1 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगता है कि वे हमारे बीच नहीं है। करना चाहूंगा कि आप अपने चिन्हों पे अपनी चलने की बातों को, कोशिश कर रहा हूं। अपने विचारों को सर के गुजरने से पहले सर से एसोसिएट रहे हैं। सर की तबीयत खराब रहती हमारे है, पथ सर प्रदर्शन कीजिए। यहाँ मैं भी रेगुलरली सर के पचिन्हों पे चलते हुए या इस हॉस्पिटल को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। और सर की एक बात कहना चाहूँगा कि सर का CBG ऑपरेशन हुआ था, और मुझे तो वहाँ से फ़ोन आया कि रजनीकांत, एक पेशेंट आया है बीहट से,
पैसा नहीं है उसको बोलना पैसा नहीं लेने और ये सुनना जाने के लिए गंवाना भाड़ा भी दे देना। और सर का तबीयत उस समय लगता है जस्ट हार्ट ऑपरेट हुए थे और पोस्ट तीसरा चौथा दिन था, जबकि वहाँ मना किया गया था कि कॉल रिसीव नहीं करना, तब भी सर पेशेंट के लिए तत्पर रहते थे। उस अवस्था में भी सर फ़ोन करके पेशेंट के लिए चिंतित रहते थे और इस हॉस्पिटल को उसी ढंग से जैसा सर चला रहे थे बिल्कुल उसी ढंग से चलाने की कोशिश कर रहे थे। मेरा डॉक्टर रजनीकांत। देखिए, आज डॉक्टर एस पंडित साहब का पहला पुण्यतिथि मना रहे हम लोग और ये बहुत ऐसे डॉक्टर जो डॉक्टर साहब थे जो गरीबों का नमूना थे। और गरीबों एक बार तो ऐसा हो गया, मेरे हम डॉक्टर साहब यहाँ पैरवी करने के लिए एक पेशेंट आए थे, डायरेक्ट बोले कि अजय कितना पैसा, मैडम को यहाँ पैरवी करने के लिए मैडम की पैसा डॉक्टर साहब हमको दे दिए, जाके कितना पैसा दे दो, 5,000 रुपये दे दो और बाकी तुमरा हम मैडम करने के नहीं जाएंगे। ऐसे डॉक्टर अपना पैसा देकर दूसरे को मदद करते थे, ऐसा डॉक्टर साहब थे। इसलिए आज पोखरिया ने पूरा गरीब गुरबा को मसीहा डॉक्टर साहब को रहनुमा थे, वो आज हम लोग पीछे नहीं है, इसके लिए उनको सही दिल से हम नमन करते हैं। अजय पासवान, जिला उपाध्यक्ष जदयू।